अगर आप भी 10 से 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो और उसी को आपने कंफर्ट जोन मान लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत डेंजरस होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी जॉब एंड एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जीरो से शुरू करके और अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, अनलिमिटेड फ्यूचर देख सकते हो, अनलिमिटेड ग्रोथ देख सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं सेल्स के जवाब और सेल्स के सवाल में वो मैं बताने वाला हूं। तो हमारा टॉपिक पहला था नॉर्मल जॉब एंड सेल्स जॉब, कौन सी बेस्ट है। नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं या बैकएंड की नौकरी करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और 10th एंड 12th पास भी हैं। पहले आप ये क्लियर करो आपने पढ़ाई क्यों करी, घर वालों ने पढ़ाई किस लिए कराई, और आप कर रहे हो बिना किसी आइडेंटिटी के। सेल्स में जब आप आते हो तो 3 में से कोई ना कोई चीज मिल जाएंगे या तीनों चीज मिल जाएंगे, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। और बैंक में जो पैसा आता है या उस कंपनी के थ्रू आता है या एनएफटी के थ्रू आता है, तो वहां पर आपके एक आइडेंटिटी बनती है। आप 5 साल बाद जाते हो, पता होता है कि 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आपने 1 साल काट रहा, वही सैलरी, उसके बाद आपको 1,500 रुपए बढ़ गया। सेकेंड टॉपिक हमारा था, होपफुली ये टॉपिक क्लियर होगा। सेकेंड टॉपिक था डेली दाल रोटी। डेली दाल रोटी का मतलब सिंपल सी चीज है, आपकी वही सैलरी आ रही है, वही सैलरी है आपकी। सपोज करो 15,000 है तो 15,000 आने वाली है। आप कितना भी काम कर लो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कंफर्ट जोन में हो, कुछ लर्निंग नहीं है। भैया सिक्योरिटी गार्ड है तो बैठे हो, कंपनी में जा रहे हो, वही प्रोडक्ट बना रहे हो। डिपेंड करते हैं एक सेल्स में डेली नए चैलेंजेस, डेली आपको पुश किया जाता है इंसेंटिव। आप डेली नए लोगों से मिलते हो, नया नॉलेज सीखते हो। नया नॉलेज सीखने के बाद आपकी अर्निंग डिपेंड नहीं है आप कितना इंसेंटिव कमा सकते हो सैलरी के अलावा, क्योंकि आपकी सैलरी होगी, उसके अलावा आपकी इंसेंटिव होगी। आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलती है। टॉपिक आता है आपका कि लोगों से सीखना क्यों जरूरी है। चलो आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो जो जान लेना। उनकी 150 रुपए की सैलरी और 150 रुपए की चाय पीते थे 5 स्टार में जाके। लोग उनको पागल समझते थे, पर वो क्या करते थे, वो गए होटल में बैठे, वो लोगों को सुनते थे, ये बड़े लोग करते कैसे, बड़े लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो सोच के उनका दिमाग उस हिसाब से इंप्लीमेंट हुआ। सेल्स में डेली चैलेंजेस, डेली लोग मिलने, आप वेयर ऑफ मिनिमम 40-50 लोगों से मिलते हो और 40-50 लोगों से आप मिल रहे हो, नोटिस कर रहे हो मंथ में कितने लोगों से मिल रहे हो, साल में कितने लोगों से मिल रहे हो, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होती है बाय डिफॉल्ट। सो उसके अलावा आपका टॉपिक आ जाता है हमारा थर्ड टॉपिक। सो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है, सेल्स में क्या डिग्री होना जरूरी है। अगर आप सेल्स की स्टार्टिंग कर रहे हो करियर की, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप सेल्स ज्वाइन करो, आप डिग्री अप्लाई कर दो, डिग्री करते रहो। 3 साल में जब तक आप करते रहोगे, 2-3 साल में आपकी डिग्री हो जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब तक आपकी अर्निंग एक अच्छी खासी हो जाएगी और आप सीख बहुत अच्छा जाओगे। बेसिकली अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो, 10th-12th हो और काम करना चाहते हो, सेल्स में ज्वाइन होना चाहते हो, ज्वाइन हो सकते हो। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आने वाले टाइम में आपको एक लेवल पे डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो और वहां पर आप डिग्री करके और आप आगे बढ़ सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है कि सेल्स में इन फ्यूचर कितना लोग कमा सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि आप सोचो, इमेजिनेशन करो, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पर 10 साल में 50 लाख का पैकेज हो सकता है, 15 साल में 50 लाख का हो सकता है। सेल्स में जरूर हो सकता है। 50 लाख तो छोड़ दो, 5 करोड़ भी हो सकता है। अगर कोई भी जीरो से स्टार्ट करके आता है और सीखता है और अपनी लर्निंग, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, सिर्फ विल पावर उसके अंदर है, वो कहीं भी पहुंच जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। बस सीखने की कला होनी चाहिए, सीखने की जिद होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए करने का। अगर जज्बा है और विल पावर है तो सब मुमकिन है। टॉपिक है अगला जो है, व्हाई सेल्स बेटर देन अदर जॉब। सेल्स
और जॉबों से क्यों अच्छी है? अगर आपको काम आता है ना, फुल आजादी है, आप फील्ड में जा रहे हो, आपका बॉस आपके पीछे टास्क लेके तो पड़ा नहीं है, आप कहां जा रहे हो? सेल्स ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप पढ़ाई भी कर सकते हो। आप कंपनी लाइन में आप जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, वहां लंच टाइम डिसाइडेड है कि आपको 2 ही बजे करना है। भूख लगी हो या नहीं लगी, आपको लंच टाइम डिसाइडेड वही करना है। सेल्स में आप जब चाहो, जहां चाहो वहां बैठ के खाओ, मार्केट से खाओ, दुकान से लेके खाओ, लंच लेके जाओ। दूसरी चीज क्या होती है कि आप फुल आ जाती कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारा डे का टारगेट है 4-5 घंटे में खत्म किया, हमने अपने काम भी कर लिए। क्या आप अदर जॉब में कर सकते हो? आपको 2 घंटे का काम है, क्या करना पड़ता है? लीव लगानी पड़ती है। सेल्स में क्या होता है? बिल्कुल नहीं लगानी पड़ती कि आपके मैनेजर ने टारगेट दिया, आपके सीनियर ने दिया, आपने बोला सर मैं करके निकल जाऊंगा, वो उसका क्या क्या तुम कर दो यार, ये कर दो, जाओ कहीं भी। तो इतनी आजादी, इतनी फ्रीडम कहीं नहीं होती है। इसके अलावा वहां पर क्या है, एक लिमिटेड फिक्स सैलरी है, हो सकता है बैक एंड में कुछ ओवर अमाउंट भी दे देते होंगे। सेल्स में क्या है, अगर सेल्स का लड़का डेली 10 घंटे काम कर ले तो वो 1 महीने की सैलरी से ना बाइक खरीद सकता है। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल मेरी टीम में खुद हैं जो 1 महीने की सैलरी उठाएंगे और जाके ऐसे पे करेंगे कि बाइक निकाल दो। ये फील्ड वाले वो नहीं चलेगा। ग्रोथ अनलिमिटेड, मैंने कई बार क्लियर किया है कि सेल्स इज आजादी, आप इसको प्रेशर मत समझो। एक क्वेश्चन है कि सेल्स में फ्यूचर कैसे है, ग्रोथ कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं कि सेल्स में आप फील्ड सेल्स से स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, और ग्रोथ 2 से 3 महीने में एक पोजीशन मिलती है। अगर 2 से 3 महीने में नहीं मिलती, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपका अगर मेंटोर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, काम के प्रति आपको प्यार है, वो आपको पर्सनल भी ग्रोथ कर रहा है, पर्सनल भी कर रहा है, तो 1 साल में आपको एज अ टीएल ले जाएगा, क्योंकि उसे भी आगे बढ़ना है, तो आपको भी उसे अपनी टीम से बढ़ाना होता है। कभी भी कोई मैनेजर ये नहीं चाहता कि वो बाहर से किसी को हायर करे एक नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए, अंदर से ही पुश करते हैं। टीएल से ऊपर क्या होता है, टीएल से ऊपर वो फिर इन फ्यूचर 3-4 साल में ए समझाता है, ए सम से ऊपर लेवल बीपी सीईओ तक जा सकता है। सेल्स का ये पावर है कि बीपी बनना आम बात है, बस ये आपके अंदर फिर बोलता हूं विल पावर होनी चाहिए और करने का जज्बा होना चाहिए, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। सेल्स टॉपिक आता है कि सेल्स ज्वाइन करने से पहले लोगों के मन में आता डर, फील्ड में जाना है, शर्म आती है प्रोडक्ट बेचने में। अरे भाई, फैक्ट्री में काम करते शर्म नहीं आती, बैकएंड में काम करते शर्म नहीं आती। आप एक कंपनी का वेल प्रोडक्ट लेके जाके बेच लो, उस कंपनी की आपने वैल्यू चेक करी, उस प्रोडक्ट का आपने फीडबैक चेक किया, और आप प्रोडक्ट को बेचने से पहले आप खुद को बेचते हो। अगर आपने मार्केट में खुद बेच लिया, और शर्म किस चीज की, आप हर इंसान से जाके सीख रहे हो, लर्निंग मिल रही है, फिर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, रिजेक्शन मिल रहे हैं, रिजेक्शन से सीख रहे हो, तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो सेल्स करना पड़ेगा ना बॉस, बिना सेल्स करे कैसे हो जाओगे? तो शर्म निकालो, शर्म के चक्कर में कोई दूसरा आपको पे नहीं करने वाला, आपको खुद कमाना है, खुद आगे जाना है, खुद प्रोडक्ट आपको सेल करना है। कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आइडेंटिटी मिली है, प्लस पॉइंट है, करो, और क्यों नहीं हो सकता? एक और टॉपिक आता है कि सैलरी फिक्स नहीं है। अरे भाई, फिक्स भी कहां है? आप 10-12 घंटे कर रहे हो, फिर वो जिनकी तुम्हारे अटेंडेंस लगा रहा है, जब फिक्स है। आप ये बोल लो 10-12 घंटे आप काम करोगे, आपके पीछे कोई लगा नहीं है, आपको कंपनी स्टार्टिंग में अगर फिक्स सैलरी दे देंगे, आप उसका गलत फायदा उठाओगे। ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। सो सपोज दैट आपकी सैलरी फिक्स नहीं, पर आपके पास ये भी तो प्लस पॉइंट है कि आपको सैलरी के लिए एक लिमिटेड भी नहीं है कि हम आपको 18,000 देंगे या 20,000 ही देंगे कि 30,000 ही देंगे, 50,000 देंगे, 70,000। बेचो ना खुद को, कमाओ,
1 लाख कमा सकते हो, 70,000 कमा सकते हो, महीने का 80,000 कमा सकते हो, कोई लिमिटेड नहीं है। प्लस रिवॉर्ड प्लस प्रमोशन। क्यों फिक्स देखते हो? कितने महीने फिक्स उठा लोगे आप? 5 महीने सैलरी जो कंपनी में उठाता है एम्प्लॉय सेल्स का 1 महीने में उठाता है। दिस इज पावर ऑफ सेल्स। तो गलत फहमी निकालो, फिक्स कुछ नहीं होता, टाइम बेचना पड़ता है। सो मेरा वीडियो, मेरा पर्पस, एक क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर। मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का, वो ब्लू कॉलर को उठाना है। ब्लू कॉलर कौन होते हैं? ब्लू कॉलर वो होते हैं जो फील्ड में रहते हैं। व्हाइट कॉलर जो होते हैं जो ऑफिस में, जैसे अभी मैं व्हाइट कॉलर पे हूं, तो मैं भी कभी ब्लू कॉलर था। तो आप ये सोचो, मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो आप भी व्हाइट कॉलर हो सकते हो इन फ्यूचर। अगर आप काम कर रहे हो और आपकी चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है, आपको बनना है सेल्स में। 90% लोग बाई चांस आते हैं, और वो जो बाई चांस आते हैं उसमें 10% लोग बाई चॉइस सेल्स बना लेते हैं। और जिसने सेल्स को बाई चॉइस बना लिया, उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस कहानी से सुनाते हैं। एक स्टोरी है हमारे पास, जैसे कि आपने बाज को देखा होता है। बाज क्या होता है? बाज के ऊपर आता है, जब बाज नीचे होता है ना, तो कौवा आके बैठता है और टोट मारता है। तो बाज क्या कहता है? जो सेल्समैन करता है, जवाब नहीं देता है। आपके पास भी बहुत ताने हो सकता पड़ेंगे, जवाब नहीं देता, वो अपनी उड़ान बढ़ाता है। इतनी उड़ान बढ़ा ले जाता है कि कौवे को ना ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती कि हाँ इतनी उड़ान गया, कौवा खुद नीचे आ जाता है। तो जितने भी आपको बोलने ताने हो रहे, आप अपनी उड़ान बढ़ाओ। आप जब अपनी उड़ान बढ़ाओगे, बाज बनो, कौवा नहीं। अब बाज बनते जज्बे से। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसके आंसर के साथ, कि सेल्स में काम किस लिए करना चाहिए? पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए? अगर मेरा फीडबैक पूछोगे तो प्रमोशन के लिए। क्योंकि जब आप प्रोफाइल पे आगे बढ़ते हो, प्रमोशन होता है, बाय डिफॉल्ट पैसा आपका आता है। अब प्रमोशन होगा कैसे? जब काम होगा। तो जब आपके दिमाग में सिर्फ प्रमोशन होगा, तो आपके एफर्ट 10x से 100x हो जाए। तो काम करो प्रमोशन के लिए, पैसा के लिए नहीं। और हमारा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को ये लगेगा कि सर ज्वाइन कैसे करें सेल्स में आए कैसे, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए। चलो मैं आप लोगों को इस वीडियो में हेल्प करता हूं, पर मैं आप कोशिश करूंगा आपकी 100% हेल्प करने की, आप ताकि ज्वाइन करके आप पहुंच पाओ। आप कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना नंबर, नाम, लोकेशन डालो। हमारी टीम कोशिश करेगी आप तक रीच आउट करने की और आपको एक बेहतर जिंदगी और बेहतर रिजल्ट देने की। हम एक लास्ट लाइन के साथ इस वीडियो को क्लोज करेंगे कि जब आप ग्राउंड में प्लेयर खेलते हैं तो शोर प्लेयर नहीं मचाते हैं, दर्शक मचाते हैं। तो दर्शक मत बनो, प्लेयर बनो। काम करते रहो चुपचाप, शोर मचाने वाले खुद शोर मचाएंगे जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे। तो बने रहो, मोटिवेट होते रहो और बने रहो चैनल पे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो। जिनको जॉब की जरूरत है या जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिनको कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, सक्सेस चाहिए, बने रहो हमारे साथ। नया साल है, 2026 है, 26 में आपको बुलंदियां छुआएंगे हम, इस बात का वादा रहा हमारा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में।